नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों की पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। वो बड़े बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी थी, कैसे वो हार गए। इनमें से कुछ चेहरे लड़खड़ाते हुए कैसे जैसे तैसे अपनी सीट बचा पाए, हम आपको वो हार के कारण और लड़खड़ाते हुए जो जीत मिली है उसके कारण भी लगातार बता रही हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने सपना देखा था बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, जिनके पिताजी भी ये सपना न जाने कब से संजोए हुए थे कि अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे। लेकिन एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत और दूसरे को निजी आधार पर पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह कहां का इंसाफ हुआ? जवाब बिहार की जनता ने दिया। तेजस्वी यादव ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन जो मुकाबला इस सीट पर हुआ, जो कांटे की टक्कर इस सीट पर हुई और जिस तरीके से शुरुआत के कई राउंड्स में तेजस्वी यादव हारते जा रहे थे, पीछे चल रहे थे, बाद में जाते जाते वो अपनी सीट बचा पाए हैं। तो जीत भले ही गए, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए। जो इज्जत, जिस इज्जत से उन्हें अपनी सीट बचानी चाहिए थी, वो नहीं बचा पाए। और रही सही कसर पूरी कर रही हैं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जिन्होंने कह दिया कि तेजस्वी नहीं फेलस्वी कहिए, यानी कि वो फेल है। तेजस्वी यादव फेल है, यह कहना है जेजेडी के नेता तेज प्रताप यादव का। अब तेजस्वी यादव ने जैसे तैसे राघोपुर सीट को तो बचा लिया, अपनी थोड़ी बहुत इज्जत तो बचा ली, लेकिन क्या वो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में बन पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और जिन लोगों के जहन में यह सवाल है, आज इस रिपोर्ट में हम उन्हीं को जवाब देने जा रहे हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से बहुमत का आंकड़ा और उस आंकड़े से भी बहुत आगे निकलता हुआ नजर आया है एनडीए गठबंधन। 202 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है और हमने देखा कि महागठबंधन की सीटें भी कुल मिलाकर बहुत अच्छी नहीं आई। मतलब इसे कहते हैं धोबी पछाड़, एक तरफ 3 डिजिट नंबर और दूसरी तरफ 2 डिजिट नंबर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती है महागठबंधन के लिए। अब आप वोट चोरी का मुद्दा भी जो उठा रहे थे वो भी फ्लॉप हो गया, एसआईआर का मुद्दा भी फ्लॉप हो गया, जातीय जनगणना का मुद्दा भी फ्लॉप हो गया। बिहार की जनता ने यह मैंडेट देते हुए बताया है कि वो एनडीए के साथ है। वो एनडीए जो सुशासन की बात करते हैं, जो राम मंदिर की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो पलायन को रोकने की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, ना कि आलतू फालतू मुद्दे जो कि बाकी दलों की तरफ से उठाए जा रहे थे। अब सवाल ये कि क्या गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए, बहुत राउंड में पीछे चलते हुए जीतने वाले तेजस्वी यादव क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन पाएंगे बिहार विधानसभा में? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई राउंड तक पीछे चलने वाले तेजस्वी यादव आखिरकार लास्ट में 14,532 वोटों के मार्जिन से जीत गए। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार यादव को हराया, लेकिन यह जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। यह जीत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि वो कई राउंड तक तो पीछे ही चलते रहे। यहां तक कि शाम होते होते 5 बजे तक तो यह तय हो रहा था कि क्या राघोपुर सीट हार रही है तेजस्वी यादव, लेकिन फिर शाम होते होते वो पता लगा कि चलिए उन्होंने अपनी साख बचा ली। इतना जरूर है कि राघोपुर की जनता ने यह बात तो बता दी कि हम आपके नैरेटिव से संतुष्ट नहीं है, फिर भी चलिए यादव वोट बैंक काम आया या जो भी काम आया, काम कर गया। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार विधानसभा, उसकी बात कर लेते हैं। ये शुरुआत में मुश्किल लग रहा था, जिस तरीके से आरजेडी 25 सीटों तक पर भी नहीं पहुंच रही थी, तो ये मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर एग्जैक्ट फिगर जो आई है वो आई है 25 सीट्स आरजेडी की, और ये आंकड़ा देखने के बाद कहा जा सकता है कि चलिए इस पोजीशन को तो हासिल कर लेंगे तेजस्वी यादव। इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे 243 सीटें हैं, तो इसका 10वां हिस्सा, मतलब डिवाइडेड बाय 10, उतनी सीटें चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए किसी भी पार्टी को। अब चूंकि 24 पॉइंट समथिंग बैठेगा और आधे में तो कोई आदमी गिना जाएगा नहीं, तो राउंड फिगर में 25 सीटें कम से कम चाहिए थी, तभी आप इस पोजीशन पर जा सकते थे। आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी रही है, 25 सीटों के साथ रही है,
तो ये पोजीशन मिल सकती है तेजस्वी यादव को। लेकिन फिर वही बात, बड़े गिरते पड़ते संभलते हुए इस आंकड़े तक पहुंची है आरजेडी, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, अपनी इज्जत बचा ले गए तेजस्वी यादव, लेकिन वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान, वो छाती चौड़ी करके आगे आना, वो घेरना बार बार एनडीए को, वो सब अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा तेजस्वी यादव के लिए या पूरी आरजेडी के लिए। क्योंकि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो ये बताने के लिए काफी है कि उनके इस बार के मुद्दे क्या थे, उन्हें क्या चाहिए था और कैसे नीतीश पर उन्होंने भरोसा जताया है। अब शुरुआती अगर हम दौर की बात करें तो आरजेडी बहुत पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे तैसे 25 भी आ गई है, ये भी बहुत कम ही है। अगर आप पिछली बार का आंकड़ा देखेंगे, आप लार्जेस्ट पार्टी से कैसे 3rd नंबर पर पहुंच गए, पूरी अपनी किरकिरी करा ली। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर इस बार उभरी है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू। निश्चित तौर पर एक तरफा मैंडेट था ये बिहार की जनता का, और इसीलिए बार बार सवाल ये उठ रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा, लेकिन तेजस्वी यादव के रास्ते खुले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए अगर 24 सीटें आती या 20 सीटें आती या 25 तक आंकड़ा नहीं पहुंच पाता तो क्या होता। तो यह होता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद जो था खाली रहता। ऐसा पहले भी हुआ है। तो बाहर से वो चुनौती दे सकते थे सरकार को, बाहर से बैठकर वो अपने दांव पे चल सकते थे, लेकिन ये वाला स्थान जो रहता वो खाली रहता। तो चलिए जैसे तैसे अपनी साख बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन गिरते पड़ते वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान तेजस्वी यादव को उस नजर से नहीं देखा जा रहा कि चलिए उन्होंने अपनी सीट तो बचा ली। हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली लोग फिर केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हैं कि वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। बहरहाल तेजस्वी यादव के लिए अभी एक ऑप्शन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बचा है। बिहार विधानसभा का वो मुंह देख सकते हैं, वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं, ऐसे रास्ते उनके लिए भी खुले हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब आने वाले वक्त में बिहार में क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप बिहार विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं और एक तरफा मैंडेट गया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साथियों, मैं एक बार फिर बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत